बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाली टिक्कियाँ एक मुनफरिद अंदाज में। आज तक हमने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी आलू वाली टिक्कियों की, पर आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक बार आप ट्राई करेंगे और उसको बार बार बनाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून लहसुन यानी कि गार्लिक, उसको चॉप की फॉर्म में, पीसना नहीं है, चॉप करके छोटा छोटा काट लें या चॉप कर लें, जिस तरह भी आपको इजी लगे। तो इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे ऑयल में। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, लो टू मीडियम, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये लहसुन जो है वो जल जाएगा। हमने इसका हल्का सा कलर चेंज करना है और इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को भी हमने सौटे कर लेना है। इसी तरह से ये हमारी टिक्कियों के बीच में जो इनका अरोमा आएगा वो लाजवाब होगा। और इसी के साथ हम इसको थोड़ा टाइम देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा प्याज मैंने चॉप कर लिया है, चॉप कटिंग में, इनका ऑमलेट कट कह लें आप, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। उसको भी मैं सौटे कर लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए इसी पॉइंट पे और टिक्कियाँ इसकी वजह से नरम ना पड़े। प्याज का इस्तेमाल कम ही किया जाए आलू वाली टिक्कियों में तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्याज मैंने बिल्कुल लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च ली है मैंने, वो उसको तकरीबन कटिंग में हाफ कप है ये, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और उसको भी साथ सौटे कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे याद रखिएगा लो टू मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी है आज। अच्छा, इसको भी सौटे करने के बाद हमारे पास यहाँ पे है बंद गोभी का फूल, जो कि तकरीबन 1 कप मैंने कटिंग में लिया है। तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी इस पॉइंट पर। बंद गोभी को भी अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके साथ ही अब बारी है मसालों को ऐड करने की। 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने यहाँ सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। तो वो 2 चीज़ें जो मैंने पहले बोली हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मैंने मेंशन कर दी हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। नमक, कूटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून मेथी जो होती है खुश्क, वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड की थी। उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है किसी भी खाने में आप ऐड करें तो। अच्छा, यहाँ पे आधा किलो के करीब मेरे पास आलू थे, उनको बॉईल कर लिया था, उनको मैश कर लिया है और जो मटीरियल बनाया था उसको ठंडा करके हमने इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद हम इसको इस पॉइंट पर चेक कर लेंगे कि कोई नमक मिर्च की कोई कमी पेशी हो तो वो आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे साल्ट की मुझे कमी लग रही थी, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया। वैसे अगर हाली टिक्कियाँ खानी है स्नैक्स के तौर पे तो वो ठीक था नमक, पर रोटी के साथ खाने में शायद ये कम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर ऐड कर लिया, 1/4 टीस्पून। तो इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिर्चें परफेक्ट हैं, मतलब ना ज़्यादा और ना बहुत कम। अब इस प्लेट को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि जो टिक्कियाँ हम बनाएं वो इसके अंदर रखते चले जाएं। और टिक्कियाँ बनाने से पहले आपने हाथों को ज़रूर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी है ताकि टिक्कियों की शेप अच्छी बने और मटेरियल हाथ को नहीं चिपकेगा इससे। तो मैं टिक्कियाँ बनाने में इतनी वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे से ये टिक्कियाँ बन रही थी शेप इनकी, तो लेकिन मैंने ट्राई किया। तो अच्छा जी, इसकी 1 बाय 1 करके 16 15-16 कबाब यानी कि ये टिक्कियाँ कह लें, कटलेट्स कह लें, जो भी आप कह लें, ये आधा किलो के मटेरियल और ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं इसे अच्छे खासे साइज़ के, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ सही। तो 14-15 इसके स्नैक्स ही तैयार हो गई थी, टिक्कियाँ तैयार हो गई थी। ये लें जी, अब बारी है इनकी कोटिंग करने की और इनको फ्राई करने की। ऑयल मैंने चढ़ा दिया है, तो हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया मैंने। ये मैंने लिया है एक प्लेट में चावलों का आटा, एक में लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। एक टिक्की को उठाया और राइट हैंड से मैंने अंडे की कोटिंग की, इसको मैं रखूँगी ब्रेड क्रम्स में और अपने लेफ़्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं, अपने दूसरे हाथ से मैं इसके ऊपर ये इसकी कोटिंग करूँगी ब्रेड क्रम्स की, ताकि मेरा एक हाथ अगर अंडे वाला है तो दूसरा ना हो। तो इसी तरह का इन छोटी-छोटी टिप्स का आप ख्याल रखा करें। अच्छा जी, अब ये जा रहा है गरमा-गरम ऑयल में। फ्लेम यहाँ पर लो है बिल्कुल,
तो ताकि ये ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाते हैं, मतलब ब्राउन हो जाते हैं, तो हमने इनको टाइम देना है। वैसे तो टिक्कियाँ आपको पता है मटीरियल ऑलमोस्ट डन है, पका हुआ है, बस हमने इसकी आउटर को फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैंने चावलों के आटे में जो सा है इसकी कोटिंग की है। दोनों तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप सिंपल अंडा लगाकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। तो 3 टिक्कियाँ मैंने फ्राई की हैं ब्रेड क्रम्स के साथ और 3 चावलों के आटे के साथ, ताकि इनकी आउटर जो-सी है वो क्रिस्पी हो। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी रंगत आ चुकी है ब्रेड क्रम्स वालों की। इनको हम पहले निकाल लेंगे और ये जो चावलों के आटे की कोटिंग की थी इसको हम थोड़ा टाइम देंगे और इसका कलर थोड़ा जब सुनहरी होगा तो वो निकाल लेंगे। और ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।